अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है इसको डिस्कस करेंगे। मॉडर्निज्म बेसिकली है क्या और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म शुरू हुई थी 1890s के अंदर और ख़त्म हो जाती है 1945 के अंदर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हो रही होती है उस वक़्त ख़त्म हो जाती है। इट डिस्क्राइब्स द कलेक्शन ऑफ कल्चरल मूवमेंट ऑफ 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की जितनी भी मूवमेंट्स चलती रहीं सकाफती तौर पर, वो सारी ये डिस्क्राइब करती है। और इसके अंदर जितने भी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, ज़िंदगी के हर स्फेयर्स के अंदर, उसको भी ये डिस्कस करती है। नो ब्रीफली डिस्कस व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली आफ्टर मॉडर्निज्म है ऑब्वियसली, एंड इट इज़ बेसिकली रिएक्शन टू मॉडर्निज्म। क्या रिएक्शन आए थे मॉडर्निज्म के ऊपर, ये बेसिकली वो डिस्क्राइब करती है। और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ये मोस्टली जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के इफेक्ट्स को ये बताती है। इट डिस्क्राइब्स द लैक ऑफ सेंट्रल हायरार्की। सेंट्रल हायरार्की मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं थी, इसको ये डिस्क्राइब करती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम के द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कल्चर ऑफ 1960s वर इम्पेक्टेड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। जितनी 1960s के जो कल्चर चल रहा था, जितनी मूवमेंट्स आ रही थी, वो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आती। इवन दी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी या थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर आती हैं। So let's start with the 6 key differences between modernism and postmodernism. सबसे पहले देख लेते हैं, मॉडर्निज्म के साथ साथ पोस्ट मॉडर्न को भी चलाते रहेंगे, लेकिन मॉडर्निज्म जो है वो लेट 19th सेंचुरी के अंदर आती है और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर आती है। इसके अंदर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसका जो असर होता है वो वर्ल्ड वॉर वन का असर होता है। जैसे 1914 से 1980s के दरमियान में जो 18 के दरमियान में जो वर्ल्ड वॉर वन चली थी, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, क्यों वो वॉर हुई थी, क्या पर्पस था, उसके जितने भी इम्पैक्ट्स थे, वो सारे उस लिटरेचर के ऊपर नुमाया असरात जो है रखते हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो यह है यूजिंग रैशनल अप्रोच, ठीक है। बेस्ड ऑन यूजिंग रैशनल अप्रोच एंड लॉजिकल, इट मीन्स टू गेन नॉलेज रिजेक्ट रियलिज्म। अब रियलिज्म को, रियलिटी को ये रिजेक्ट करते हैं, रैशनल और लॉजिकल अप्रोच को ये डिफाइन करते हैं। और कन्वेंशनल स्टाइल जो चलता आ रहा था, ठीक है, प्रोज और पोइट्री का, उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया और एक नया स्टाइल जो था मुतारिफ कराया, ठीक है। पांचवा डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन का, इंटरटेक्सचुअलिटी का, अनरियलेबल नरेटर का, पैरोडी, डार्क ह्यूमर एंड पैराडॉक्स का। ये सब फीचर्स जो थे ये मॉडर्निज्म के फीचर हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी, अनरियलेबल रियलेबल जो है नरेटर, पैरोडी कैसे करना है, डार्क ह्यूमर क्या होता है, पैराडॉक्स क्या है, वो सब इसके अंदर नुमाया है। अब सैमुअल बेकेट और W.B. येट्स जो हैं और वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनरेड, ये सब हमारे पास मॉडर्न जो हैं राइटर्स हैं, ठीक है। ये एक सिक्स्थ की डिफरेंसेस हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोस्ट मॉडर्निज्म। बेसिकली ये आई थी मिड 20th सेंचुरी के अंदर। वो वहाँ पर अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर आई थी, ये मिड 20th सेंचुरी के अंदर आई थी। वहाँ पर इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वॉर वन का था, इसके अंदर इन्फ्लुएंस आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू का था। इसके अंदर अनसाइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल होती है, इररेशनल प्रोसेस होता है सारा और रिजेक्ट करती है लॉजिकल थिंकिंग को, मतलब ये ज़्यादातर रियलिटी बेस्ड होती है, ठीक है। वहाँ पर रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ किया जाता है, यहाँ पर लॉजिकल और जो अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इररेशनल अप्रोच रखी जाती है और रिजेक्ट की जाती है लॉजिकल अप्रोच को। यहाँ पर कन्वेंशनल स्टाइल को इस्तेमाल किया जाता है, जो चलता आ रहा था स्टाइल उसको फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है सोसाइटी के, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो कुछ फीचर्स है मेजर, वो क्या हैं, वो हैं बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आयरनी, सटायर, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम थॉमस पिंचन, व्लादिमीर नबोकोव और जॉन हॉक्स इसके अंदर मेजर जो हैं राइटर्स जो हैं शुमार किए जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। तो ये बेसिकली कुछ 6 की डिफरेंसेस हैं और जो कि बहुत जनरल लेवल पर हैं और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और इजीली लर्न भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो वो आप ऐड कर लें। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर